नमस्कार। तो मार्केट में एक और एसएमई आईपीओ की दस्तक हो चुकी है। नाम है कस्तूरी मेटल कॉम्पोजिट्स। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसका पूरा एनालिसिस करते हैं कि इस आईपीओ में आखिर कितना दम है। और सबसे बड़ा सवाल जो हर इन्वेस्टर के दिमाग में है कि इसमें अप्लाई करें या फिर इसे अवॉइड करें। क्या इसमें लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं या फिर ये एक लॉन्ग टर्म दांव है या फिर पैसा फंसने का रिस्क है। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं एकदम डिटेल में। तो हमारा अप्रोच बिल्कुल सिंपल रहेगा। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि भाई कंपनी का बिजनेस क्या है, फिर आईपीओ के नंबर्स को देखेंगे, उसके बाद फाइनेंशियल्स में डीप डाइव करेंगे और आखिर में सारे प्रॉज एंड कॉन्स को बैलेंस करके अपना फाइनल वर्डिक्ट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। देखिए, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले ये जानना सबसे जरूरी है कि आखिर कंपनी करती क्या है, पैसा बनाती कैसे है। ओके, तो कस्तूरी मेटल कंपोजिट ये कंपनी बनाती है स्पेशलाइज्ड स्टील फाइबर्स और स्टील वूल फाइबर्स। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन आसान भाषा में समझें तो ये उन बड़े सेक्टर्स के लिए काम करती है जो देश की इकोनॉमी की एक तरह से रीढ़ की हड्डी हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमोबाइल। और इनका यूज केस भी काफी इंटरेस्टिंग है। जो स्टील फाइबर्स हैं वो आपके सड़कों, ब्रिजों, टनल्स के कंक्रीट को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देते हैं। स्टील वूल फाइबर्स वो गाड़ियों के ब्रेक पैड्स और क्लच प्लेट्स में यूज होते हैं। और जो पीपी फाइबर्स हैं वो इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग में काम आते हैं। तो मतलब साफ है, ये कोई फैंसी लग्जरी प्रोडक्ट नहीं बना रहे, ये जरूरत की चीजें हैं। तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये कंपनी इंडिया के ग्रोथ स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जितनी ज़्यादा गाड़ियां बिकेंगी, उतनी ही इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी। तो ये डायरेक्ट प्ले है इंडिया के ग्रोथ पर। इंडस्ट्री का आउटलुक देखें तो काफ़ी पॉजिटिव लगता है। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस है, रोड्स ब्रिजेस बन रहे हैं, ऑटोमोटिव सेक्टर भी ग्रो कर रहा है। तो ये कंपनी बिल्कुल सही जगह पर है इन टेलविंड्स का फायदा उठाने के लिए। लेकिन एक बट है यहाँ पे, ये सेक्टर साइक्लिकल होता है, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर बहुत डिपेंड करता है। अगर कल को स्पेंडिंग कम हो गई तो इनके डिमांड पर सीधा असर पड़ेगा। तो ये एक रिस्क है जो दिमाग में रखना है। चलिए, बिजनेस तो समझ लिया, अब आगे बढ़ते हैं और आईपीओ के नंबर्स पर नजर डालते हैं। लेट्स लुक एट द ऑफर डिटेल्स। तो ये एक बीएसई एसएमई आईपीओ है। प्राइस बैंड रखा गया है 61 से 64 रुपए पर शेयर। पूरा इशू साइज करीब 17.6 करोड़ का है। लेकिन यहाँ एक चीज नोट करने वाली है, इसका लॉट साइज 4000 शेयर्स का है, जिसका मतलब है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही सीधे सीधे 2.5 लाख रुपए के आसपास बैठता है। तो ये आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा टिकट साइज है फॉर श्योर। अब यहाँ एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, ये 100% फ्रेश इशू है। इसमें कोई ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो सीधा कंपनी के पास जाएगा, कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज होगा। प्रोमोटर्स अपना माल बेचकर एग्जिट नहीं ले रहे हैं। दिस इज अ वेरी गुड साइन। तो सवाल उठता है कि इस पैसे का होगा क्या? कंपनी इससे एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगी, अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी और वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करेगी। तो साफ दिख रहा है कि पैसा बिजनेस को एक्सपैंड करने में ही लगाया जा रहा है। ओके, बिजनेस समझ गए, आईपीओ डिटेल्स देख लें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, नंबर्स क्या कहते हैं। रेवेन्यू साइड पे देखें तो स्टोरी काफी अच्छी लग रही है। आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ा है। 37 करोड़, फिर 50, फिर 57। तो टॉप लाइन ग्रोथ तो सॉलिड है। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट होता है। यहां पर भी है, रेवेन्यू तो बढ़ रहा है बट प्रॉफिट ग्रोथ उतनी कंसिस्टेंट नहीं है, उस पर थोड़ा उतार चढ़ाव रहा है। इससे थोड़ा सा डाउट होता है कि कंपनी अपने कॉस्ट्स को कितना एफिशिएंटली मैनेज कर पा रही है। और ये देखिए, नेट प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 4% के आसपास। ये टू बी ऑनेस्ट काफी कम है। इसका सीधा मतलब ये है कि कंपनी के पास कुशन बहुत कम है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़े से भी ऊपर गए या कोई और खर्चा बढ़ा तो सीधा इनके बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट पर हिट आएगा। बाकी के रेशियोज पर भी एक नजर डाल लेते हैं। ईबिटडा मार्जिन यानी ऑपरेशनल मार्जिन वो ठीक है, 10-11% के रेंज में। रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसीई दोनों 13-14% के आसपास है, मतलब ठीक ठाक है, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं। अच्छी बात यह है कि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.7 है, यानी कर्जा कंट्रोल में है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल पिक्चर कैसी है? मैं कहूंगा एवरेज टू डिसेंट है। कोई बहुत जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी नहीं दिख रही नंबर्स में। तो चलिए अब फाइनल पार्ट पे आते हैं। यहां सारी चीजों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। रिस्क्स क्या हैं, वैल्यूएशन क्या मांग रहे हैं और फिर हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा। वैल्यूएशन
ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो 64 रुपीस के अपर प्राइस बैंड पे आईपीओ के बाद इसका पीई रेशियो बनेगा करीब 13 से 14 का। अब ये अकेले देखने में अजीब लग सकता है, लेकिन जब हम इसे इसके पीयर्स यानी इसके सेक्टर की दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं तो ये फेयर लगता है। मतलब कंपनी ना तो बहुत सस्ती मिल रही है, ना ही ओवरप्राइस्ड है। इट्स फेयरली वैल्यूड। तो चलिए फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार सब कुछ समराइज कर लेते हैं। पॉजिटिव्स क्या हैं? कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स हैं, इंडिया में इंफ्रा की डिमांड स्ट्रांग है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है, और सबसे बड़ा पॉजिटिव ये 100% फ्रेश इशू है। अब आते हैं रिस्क्स पर। देखिए, ये एक एसएमई आईपीओ है तो लिक्विडिटी का इशू हमेशा रहता है। मतलब शेयर खरीदने बेचने में दिक्कत आ सकती है। दूसरा, इनकी कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन भी है। मतलब कुछ ही बड़े कस्टमर्स पर डिपेंड करते हैं, और जैसा हमने देखा प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत पतले हैं। तो ये सारे रिस्क्स भी हैं। तो इन सब चीजों को देखने के बाद मेरा व्यू ये है कि ये आईपीओ एक मॉडरेट रिस्क लॉन्ग टर्म बेट है। ये इंडिया की इंफ्रा स्टोरी पर एक दाव है, लेकिन ये कोई मस्ट अप्लाई या आंख बंद करके पैसा लगाओ वाला आईपीओ बिल्कुल नहीं है। अब इसको अलग अलग इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और एसएमई स्टॉक्स के रिस्क को समझते हैं तो आप एक छोटा सा एलोकेशन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा है, बेटर टू अवॉइड। और स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जिनके लिए 2.5 लाख रुपए एक बड़ी रकम है और लिक्विडिटी का इशू भी है, उनके लिए तो अवॉइड करना ही सबसे सेफ ऑप्शन होगा। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, क्या ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें लॉन्ग टर्म वैल्यू मिल सकती है, या फिर इसमें पोटेंशियल रिवॉर्ड से कहीं ज्यादा रिस्क है? ये फैसला आपको अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से लेना होगा।